पडरौना में काम कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में बड़ी बातें जानते हैं। पडरौना में और बहुत कम उम्र में आप जगह को जाते थे, वो व्यवस्था मैं अपने यहाँ किया हूँ। और मैंने देखा कि यहाँ पे अपने ऐसा डिप्लोमा करने के बाद हमको जॉब नहीं मिलती है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ। आज मैं सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज गौड़ से आज हमारी बात होगी। और सबसे पहले जो है मैं डॉक्टर साहब को जो है IKAI न्यूज़ में स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने कीमती बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास आज जो है आज आप आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। डॉक्टर नीरज गौड़ जी से मैं सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट लाइफ में जो है आपने किस तरह का जो है आपने जो है अपनी मेहनत और लगन के साथ जो है आपने जो है इस मुकाम तक आए, उसकी पहले हमें जानकारी देंगे। देखिए, हम यहीं अपने पडरौना क्षेत्र से ही अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। हमारी पढ़ाई इंटर तक यहीं हुई है, पडरौना से हुई है। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, आगरा चला गया। वहाँ से मैंने UG किया और राजस्थान से मैंने PG पीडियाट्रिक किया। और पडरौना में जब मैं आया, जब दोबारा यहाँ पडरौना में जब आया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी लोगों को जो है परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, बच्चों के संबंधित या और भी डिपार्टमेंट कह लीजिए। तो बहुत भाग्य है यहाँ के लोगों के लिए कि हम ऐसे बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे चिकित्सक पडरौना में आज जगह बना रहे हैं। और यहाँ के लिए एक तरह से समझिए कि जो सुविधाएं मिल रही हैं अब पडरौना में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इससे आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले ये सारी सुविधाएं होंगी। आज हमारे क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी तक की व्यवस्थाएं होने जा रही हैं और कुछ डॉक्टर कदम रखे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। ऐसे हमने भी सोचा कि अगर क्यों ना यहीं से पढ़ाई लिखाई किया गया है और क्यों ना बेहतर वहाँ से करके और यहाँ सुविधाएं दिया जाए, तो हमारे लिए जो है बड़े मैंने बहुत सोचा विचारा और यहाँ पे अपना जगह बनाया। आपके परिवार के बारे में मैंने कुछ तहकीकात किया और तहकीकात में ये मालूम चला कि आपके परिवार में काफ़ी लोग जो है शिक्षित हैं, और इसमें इस पेशे में लाने के लिए जो है जबकि ये पेशा बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर एक जो है ईश्वर के दूसरे रूप ही होते हैं, और जो है इस पेशे में लाने का सबसे बड़ा योगदान किसका? देखिए, मैं अपनी पढ़ाई गांव से अपनी पढ़ाई 4वीं तक की थी। 4वीं के बाद हमने पडरौना में जब आए तो सबसे बड़ा श्रेय जो हमारे गार्जियन के रूप में जो है डॉक्टर KP सर हैं, जो हमारे पडरौना में हमारे एक अभिभावक के रूप में, और हमारे एक तरह से कहा जाए अभी तक उनका पूरा सहयोग रहता है, अभी रहा भी और रहता भी है। मतलब आज भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो मुझे लगता है कि ठीक है, मान लीजिए अपने गार्जियन पेरेंट्स तो होते हैं, माता पिता होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो उनसे जो सलाह लेता हूं वो मैं डॉक्टर KP सर से लेता हूं, और उनका जो है बड़े योगदान हमारे लाइफ में रहा है। आपने बहुत अच्छा आपने नाम लिया, और हमें लगता है कि वो आपके बड़े भाई हैं डॉक्टर KP गौड़। हमारे चाचा जी लगेंगे, हमारे रिश्ते में जो है चाचा जी लगेंगे। और देखिए, हमारे परिवार में दूर दूर तक मेडिकल क्षेत्र में कोई नहीं था। इतनी हायर एजुकेशन भी हमारे बहुत परिवार में नहीं थी कि हमें ये पता चल पाए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। जब मैं उनके साथ रहना चालू किया और उनको देखा जब मैं, तो मेरे अंदर ये मन में आया कि उन्होंने इतना, मैं उनके भी परिवार के बारे में, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल करके उस मुकाम पे पहुँचे हैं। उनको ही देखते हुए आज भी मैं कॉपी करता हूँ, तो मैं उन्हीं का कॉपी करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। आज भी आप देखें, आप जानते भी होंगे उनके व्यवहार के बारे में, उनके जो है सब उनके आप इतने वर्षों से पडरौना में काम कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में भली बात ही जानते होंगे। तो मैं उनका जो है आज भी उनका कॉपी करता हूँ मैं, है ना। तो पूरा योगदान कहिए जो है 99% योगदान उनका हमारे लाइफ में है। डॉक्टर KP गौड़ के बारे में जानते हैं, वो बहुत हमारे जो है करीबी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हमारे हैं। आपके बारे में जो है उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने दिया। जब आप जो है शहर के अंदर जो सुभाष चौक पर आपकी हॉस्पिटल थी, तो उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। सर, एक इसी के साथ जो है एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी हौसला जो है आपने कहाँ कैसे जो है हासिल किया? देखिए, हौसला कही जाए तो जब जैसे आदमी पैर रखता है तो चलने का प्रयास करता है।
जैसे पैर रखता है चलने का प्रयास करता है, वैसे मैंने भी यहाँ पे अपना पैर रखा और मैंने भी ऐसे ही कुछ प्रयास किया। तो मैंने देखा यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ों की कमी जो है मुझे महसूस हुई, उसको धीरे धीरे पूरा करने के लिए मैंने भी अपना कदम वैसे बढ़ाता रहा और आज ये मुकाम हासिल किया मैंने। आपकी इतनी छोटी उम्र है, हमको लग रहा है कि उम्र आपका 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। और 30 वर्ष की उम्र में लोग अभी जो है माता पिता पर भी जो है डिपेंड रहते हैं और उनसे ही जो है प्रेरणा लेते हैं और अभी पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं कि हम यहाँ तक पढ़ेंगे और जो है तब जाकर हमारी जो है सफलता हासिल होगी। लेकिन आप 30 वर्ष की उम्र में जो है जो हासिल आपने किया है वो मतलब किसको माना जाए, माँ सरस्वती की प्रेरणा माना जाए या जो है? देखिए, माँ सरस्वती का भी पूरा प्रेरणा माना जाएगा। उसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स रहे हैं, हमारे जो गार्जियंस रहे हैं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शक दिया, आज भी उन्हीं के प्रेरणा से मैं, जैसे हमारे टीचर्स लोग हैं, आज भी उन्हीं के प्रेरणा से, हमारे जो गार्जियन स्वरूप डॉक्टर केपी सर हैं, हमारे जो है परिवार के लोग हैं, उनका आज भी मेरे ऊपर बड़ा श्रेय रहता है कि कुछ न कुछ मैं आगे करता जाऊं और उनका पूरा सपोर्ट रहता है। अगर मैं कुछ भी करने के लिए प्रयास करता हूं तो उनका ये सपोर्ट रहता है कि आगे बढ़ो, बाकी सब देखा जाएगा। अभी हमारी जो है डॉक्टर नीरज गौड़ से बात हो रही है और बात के दौरान उन्होंने बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि आप सर जो है जैसे बहुत सारे जो है शहर के अंदर जब आपके हॉस्पिटल थे तो बहुत सारे जो है आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लग रहे थे, वो क्या कारण था कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे? देखिए, जैसे कभी भी कोई भी मार्केट में पहली बार जब आता है, मैं नहीं बल्कि तमाम चिकित्सक लोग आए होंगे, सबको ये दौर गुजरना होगा, है ना, गुजरा होगा ये दौर उनके ऊपर। कोई भी जैसे नया चीज़ करता है तो कुछ न कुछ चीज़ें जो है उनके मतलब उनके प्रति ये आती है कि डॉक्टर इनके पास ये चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं हैं, इनके पास मतलब ये सुविधाएं नहीं हैं, तो तमाम डॉक्टरों के ऊपर लगता है। बाकी हमारे भी ऊपर लगा, मैंने उसका भी पूरा जो है लोगों को बताया है और तमाम जगहों पे मैंने अपना पम्पलेट, अपनी बैनर्स, अपने पूरा जो भी हमारी क्वालिफिकेशंस वगैरह थी, मैंने सारी चीज़ें मैंने वो कराया और आज के डेट में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब मैं सुभाष चौक पे बैठता था तो एक जगह आप समझेंगे कि सुभाष चौक पडरौना का एक हार्ट माना जाता है। आपको ये जो है, आप पडरौना से ही बिलोंग करते हैं, मैं भी जो है अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई पडरौना में ही किया है। जो इंटर तक मेरी पढ़ाई लिखाई पडरौना से हुई है, जैसे उदित नारायण से, और हनुमान विद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैं पडरौना का एक हार्ट की जगह पर बैठा था, कोई भी डॉक्टर आप जान सकते हैं कि उस जगह पे बैठने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन कराए तो बैठेंगे नहीं, है ना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए था जिन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि एक डॉक्टर इस चौक पे बैठा हुआ है तो इसके पास ऐसा क्या है कि वो बैठा हुआ है जी, है ना, ये सोचने वाली बात थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने अभी उनको भी ये चीज़ें पता चला कि नहीं, जो चीज़ें डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो सब कुछ ठीक है और आज भी उन लोगों का हमारे ऊपर सहयोग रहता है। आज हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, अपनी जीवनी के बारे में भी बता रहे हैं और ये एक बहुत कम उम्र में जो इन्होंने जो मुकाम पाई है और जो मुकाम हासिल किए, एक और जो है सकारात्मक इनके साथ चल रही है पहल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर जो है जो जैसा कि मेरी जानकारी में आया और जो है मैंने जो है खबर आपकी भी चलाई है कि जैसे डिलीवरी केसेस होते हैं और उसमें जो बच्चियां पैदा होती है बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। जैसे आपने सुना है कि जो है पूरी लाइबिलिटी आपने ले ली कि बेटी जन्म होने पर जो है मेरे हॉस्पिटल में एक पैसा नहीं लगा। हाँ, ये चीज़ें मैंने देखा। जैसे मैंने कहा कि आपको, जब मैं पडरौना में आया था तो मैंने यहाँ के लोगों को देखा और हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये पूर्वांचल का काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र और तराई क्षेत्र है जो कि बिहार से सटे हुए हैं जी, है ना। तो यहाँ पे लगभग जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं ना, 70% पेशेंट जो है वो बिहार क्षेत्र से आते हैं। और आपको पता होगा बिहार का जो ये आपका पश्चिमी चंपारण साइड का जो जगह है, जैसे ये नदी के किनारे का, ये काफ़ी तराई क्षेत्र है और यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग जिनके पास वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे को हुआ क्या है। उनको अगर फीवर बुखार भी आता है ना तो नॉर्मल फीवर जैसे ट्रीट करते हैं, कभी कभी तो उनके लिए मस्तिष्क ज्वर, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैंने बच्चों के, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था अपने किया हुआ है, PICU की व्यवस्थाएँ कराया हुआ है, नवजात बच्चों के लिए NICU की व्यवस्था किया हुआ है, इसमें सांस की मशीन CPAP जैसे मशीनों की व्यवस्था किया है, जिसके अभाव में लोग गोरखपुर जाते थे, वो व्यवस्था मैं अपने यहाँ किया हूँ। और मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे मैं अस्पताल का जैसे अपना प्रोग्रेस किया और अस्पताल को बड़ा किया और भी व्यवस्थाएं बढ़ाई अंदर जब, तो मैंने यहाँ पे प्रसव वगैरह चालू करवाया। प्रसव वगैरह हमारी जो मैडम आ गई डॉक्टर प्रीति गौड़, तो मैंने प्रसव वगैरह भी चालू करवाया। और भी चिकित्सक हम उनके मतलब हमारे अस्पताल में कार्यरत हैं, जैसे बहुत सारे चिकित्सक हैं जो ऑन कॉल अपना आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है।
तो मैंने देखा जब भी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बेटी जब पैदा होती थी तो ऐसे ऐसे गार्जियन थे जिनके पास लगता था कि जब बेटी पैदा होती तो उनको लगता था कि हमको कहाँ से ये बोझ मिल गया, है ना। उनका सर एकदम झुका हुआ, रोते हुए, डॉक्टर साहब अब तो मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार मेरे मन में ये आया कि जब बेटी पैदा हो, अच्छा लड़के जब पैदा होते तो उनको ऐसा उत्साह मन में आता था कि ऐसा लगता था कि उनके यहाँ जो है एकदम चिराग कह लीजिए, हीरा कह लीजिए, है ना, एक तरह से हीरे का जो है पूरा वो जो है उनके। और लड़की जब भी पैदा होती तो उनके लिए बोझ लगता था, तो पैसा भी देना उनके लिए बोझ लगता था कि डॉक्टर का जो फीस है वो। तो हमारे मन में ये उत्पन्न हुआ, क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि जैसे मरीज़ को ठीक है बेटी पैदा हुई है तो मैं काफ़ी काउंसिल भी करता हूँ उन लोगों को। देखिए आजकल बेटियां भी काफ़ी क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं और बेहतर कर रही हैं। आप इस चीज़ को जो है, आपका खबर भी हमेशा मैं देखता हूँ, इन सब चीज़ों पे चलता भी रहता है। तो बेटियां काफ़ी उन्नति कर रही हैं, तो मैं काफ़ी उनको जो है सजेस्ट भी करता हूँ, उनको एडवाइस भी देता हूँ कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए। जैसा मैं आज कम उम्र में आज बेहतर यहाँ करने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे बेटियां भी आज मैं देख रहा हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में भी बेटियां आती हैं और काफ़ी लड़कों के अपेक्षा बेहतर वर्क करती जा रही हैं। तो मेरे मन में आया कि उनको स्टार्टिंग में अगर लगता है कि बेटी को पैदा होने के बाद पैसा भी देना उनके लिए बड़ा कठिन होता था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, निःशुल्क व्यवस्था कर दिया। जब भी बेटी पैदा होगी तो उनके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसे नहीं देना है। और मैंने ये सोचा अगर मान लीजिए ये मैं करता रहूँगा तो कितना दिन करूँगा, ये भी मेरे मन में विचार आया। मान लीजिए हो सकता है किसी के मन में ये आया कि डॉक्टर साहब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हों, चूँकि चैरिटी करने का मुझे थोड़ा सा शौक भी कर लिए, मेरा पैसन भी है ये। तो मुझे मन में मेरा विचार यह है कि अगर लंबे टाइम, मान लीजिए अगर ये बहुत लोग निगेटिव कुछ सोचते हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं, ये तो साधारण सी बात है, आपको भी पता है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी कब तक करूँगा ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि जो भी मेडिसिन, जैसे हर चीज़ करना पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए, आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन कर सकते हैं, महीना 2 महीना साल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मेडिसिन का जो पैसा होगा, जो मेडिसिन का नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो मेडिसिन का पैसा 1500 रुपया होगा, वो आसानी से मरीज़ खरीद सकता है। वो मेरे यहाँ से खरीदे या तमाम जगहों से, मेडिकल स्टोर शॉप है मार्केट में, वहाँ से खरीद के लाए। मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस चार्ज होगा वो निःशुल्क होगा। जो अगर मैं लोगों से लड़का पैदा होने पे 6000 रुपये मैं लेता हूँ, जो बहुत खुशहाली मनाते हैं और बड़े उनके मन में उत्साह होता है, तो मैं भी कहता हूँ भैया हमारा भी इतना बड़ा अस्पताल है और इतने कर्मचारी लोग हैं तो उनका भी काम चलना चाहिए। तो जब आपके जो लोग दुख होते हैं, जो लड़का भी पैदा होता है उनके पास पैसा नहीं है, स्वाभाविक से पैसा नहीं है, तो मैं उसमें ये नहीं कि 6000 रुपये देना है, आपका जो उचित लगता है कि ठीक है 3000 है या 4000 रुपये है, तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन लड़की पैदा होती है तो मैं नहीं लेता। देखिए ये उत्तर प्रदेश का पहला ये हॉस्पिटल है जो सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है, जो पडरौना में स्थापित है। और बहुत कम उम्र में आप देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में इन्होंने जो शपथ लिया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो चलाई जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार जितना व्यवस्था नहीं देती है उससे ज़्यादा व्यवस्था जो है हमारे जो है डॉक्टर साहब दे रहे हैं। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने एक वो खबर में लिखा था, मैंने खबर चलाया था, आपने कहा था कि जब तक रगों में खून रहेगी तब तक जो है बेटी को जो है। बिल्कुल। देखिए मुझे भी एक प्रेरणा मिली थी, मैंने भी सोशल मीडिया पे एक मैंने देखा था, एक हरियाणा का ही है या राजस्थान का था, एक अस्पताल का मैंने भी ऐसा देखा था। मेरे मन में ये विचार आया था, यहाँ की महिला चिकित्सक है वहाँ की, वो ऐसा काम करती हैं, है ना। तो मेरे भी मन में ये विचार आया, ये भी देखा मैंने कि वो अगर मुझे, देखिए एक उम्र में सारी चीज़ें मिल जाए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें लगा जो ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिल गई है, अब जो करेंगे औरों के लिए करेंगे। तो मैं बृहस्पतिवार, देखिए और भी महिलाएं हैं, मैं ये भी कहूँगा कि और भी महिलाएं गांव क्षेत्र की हैं जो बहुत ऐसे जगहों पे जो अस्पताल में जाने से डरती हैं, जिनको पैसे फीस देने में डर लगता है, दवाइयाँ खरीदने में डर लगता है, तो उनके लिए भी व्यवस्था मैंने किया। हर बृहस्पतिवार के दिन महिला निःशुल्क चेकअप मैंने चालू किया पडरौना में अपने यहाँ। जो हमारे डॉक्टर हर बृहस्पतिवार के दिन मैंने महिला चेकअप चालू करवाया। जो जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको जिला अस्पताल जाने में डर लगता है या अदर जगहों पर जाने में डर लगता है कि बहुत गैदरिंग होगा, बहुत भीड़ होगा, तो उनके लिए प्राइवेट में भी व्यवस्था मैंने कर दिया कि हर बृहस्पतिवार के दिन, ये आज के लिए नहीं है, जब तक मैं रहूँगा, जब तक मेरा अस्पताल रहेगा, तब तक ये 2 सुविधाएं बंद नहीं होंगी, है ना। ये सोशल
मीडिया के द्वारा मैंने एक आपको लिखित में पैड पे अपने दिया था सिग्नेचर मोहर करके कि जब तक मैं रहूँगा, जब तक मेरा अस्पताल रहेगा, जब तक मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, तब तक के लिए ये सुविधाएं हैं। ये कोई प्रचार पब्लिसिटी के लिए नहीं। मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं एक ट्रस्ट भी चलाता हूँ, मानव सेवा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से मेरा एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका मैं ही संरक्षक हूँ, सब देख रख मैं ही करता हूँ। उस माध्यम से भी मैं अभी एक जल्द में ही चालू करने वाला हूँ। हर रविवार को अपने यहाँ जितने मरीज़ भर्ती रहते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा मैं। जो हमारा हॉस्पिटल थोड़ा से शहर से थोड़ा से अंदर है, जो कि यहाँ से लोगों को बाहर जाने में थोड़ी कठिनाई होती है, संसाधन की समस्याएं हैं। संडे को अधिकतर पडरौना में हमारे मन में ये आया, पडरौना की तमाम होटल संडे को बंद रहते हैं और मरीज़ देखते हैं यहाँ पे बिस्किट और ब्रेड खा के काम चलाता है। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, जो कि देखिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अस्पताल है तो ये उन्हीं लोगों का देन है। कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी जिसको मैंने वो किया, सारे इन लोगों का देन है, उन लोगों का आशीर्वाद है। मैंने बेहतर किया, उन्होंने मुझे बेहतर चीज़ें बनाया। तो मेरे भी मन में रहता है कि मैं अगर इतना बेहतर तरीके से रहता हूँ और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें करता हूँ तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था मैंने किया। संडे को उनको ब्रेड बिस्किट खाने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने यहाँ हर रविवार को उनके लिए व्यवस्था करूँगा। और गाँव क्षेत्र में जाके महीने में, मुझे रोज़ तो पॉसिबल नहीं है, हफ्ते में रोज़ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन महीने के 15 तारीख और 1 तारीख को हर उस क्षेत्र को चुनूंगा जो तराई क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र हैं, गरीब लोग रहते हैं, जो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास मैं पहुंच के और मेरे हॉस्पिटल के चिकित्सक पहुंच के फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप मैं कराने को वहाँ करने का प्रयास पूरा करूँगा। इसलिए करूँगा चूँकि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, उनको अस्पताल आने में डर लगता है कि मैं जाऊंगा तो डॉक्टर की फीस लग जाएगी, डॉक्टर की जांच का पैसा लग जाएगा, डॉक्टर का जो है दवाइयों में पैसा लग जाएगा। तो मैं कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे गांव में देखिए, जैसे जिस तराई क्षेत्र में आपने देखा होगा, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सूखा रोग के शिकार होते जा रहे हैं, है ना, एनीमिया का शिकार होते जा रहा है। खून की कमी की वजह से उनके एनीमिया की शिकायतें आ रही हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं एनीमिया की शिकायतें, बहुत सारे बच्चे। देखिए हम अगर बच्चे यहाँ ओपीडी अगर हमारे यहाँ होता है, हमारे साथ और भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर वर्णेश राय सर करके हैं, मैं हूँ, और भी चिकित्सक हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो कंसल्टेंट काम करते हैं हमारे अस्पताल में, उनको लाके काम करते हैं। मैं देखता हूँ कि जो भी पेशेंट आता है, ज़्यादातर पेशेंट एनीमिया के आते हैं। हाँ, एनीमिया के आते हैं। कारण क्या है, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर उनको जो है खाने का जो है पूरा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक तरह से मैं एक और भी मैंने एक ट्रेनिंग लिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, यूएसए के एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बोस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में पीजीपीएन बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए से मैंने एक ट्रेनिंग लिया हुआ है। बच्चों में क्या देना है क्या नहीं देना है, ये खाने का उनको सारी चीज़ें बतानी है कि उनको सुबह क्या देना चाहिए, शाम को क्या देना चाहिए, रात में क्या देना चाहिए, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या बात करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको समझाना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक और प्लस पॉइंट है कि मुझे जो है ये कोर्स करके और लोगों को मैं अपनी बातें, अपनी जो सीखा हूँ, जो पढ़ा हूँ, वो चीज़ें मैं दूसरे तक पहुँचा सकता हूँ। कहा जाता है कि बड़ी सोच व्यक्ति को महान बनाता है। आज जो है हमारी डॉक्टर नीरज गौड़ डायरेक्टर से बात हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो है सुना होगा स्लोगन कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो है आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। उसी तर्ज पे जो है डॉक्टर नीरज गौड़ भी जो है उन्होंने जो प्रेरणा उठाई है बच्चों की निःशुल्क सेवा के लिए, जन्म देने की बीड़ा उठाई है, वास्तव में सराहनीय कदम है। साथ ही डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि एक और आप जो है इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट में क्या क्या है जरा बताइए। देखिए इसी हॉस्पिटल में काफ़ी ऊपर स्पेस था, तो मैंने कहा कि जगह का यूटिलाइज कर लिया जाए। तो मैंने इस पे इंस्टीट्यूट पे विचार किया, और विचार इसलिए किया क्योंकि देखिए हम सारे चिकित्सक, कुशीनगर के जितने चिकित्सक हैं, हम बेहतर तभी कर पाएंगे जब बेहतर स्टाफ होगा साथ में। अगर कितना भी मेरे पास नॉलेज है, डॉक्टरों के पास नॉलेज है, अगर बेहतर स्टाफ नहीं है, हम लोग पेशेंट को देख के पन्ने पे लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इसका जो बेहतर श्रेय जाता है वो हमारे जो है स्टाफों को भी जाता है। अगर स्टाफ हमारे साथ बेहतर वर्क न करे तो हम इस क्षेत्र में जगह नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे जितने स्टाफ हमारे यहाँ रहते हैं, चाहे और भी जगहों पे काम करते हैं, चूँकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो बाहर निकल के और बेहतर डिग्रियाँ, डिप्लोमा और भी चीज़ ट्रेनिंग ले सकें। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग ले भी लेते हैं बाहर से जाकर, लेकिन बच्चे वहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर जान नहीं पाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं।
तो हमारे पास काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। बच्चे जब आते थे इंटरव्यू देने के लिए मेरे पास, तो ऐसे इंटरव्यू देते थे जैसे इंटर के बच्चे आते हैं, समझ लीजिए। जैसे आया, दरवाज़ा खोला और सर आ जाएं, ये उनका भाषा प्रयोग रहता था। और आने के बाद से मैं ये भी नहीं बोलता था बैठ जाओ, वो आते और कुर्सी खींचते और बैठ जाते हैं, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन के अभाव में। बाकी अगर मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या आता है, तो सर सब आता है। तो मुझे लगता है कि उनको जो है आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। अपनी बात एक दूसरे से, जैसे डॉक्टर से अपनी बात नहीं कह पाते, मुझे क्या क्या आती है। उनको ये जानना है कि डॉक्टर पूछना क्या चाहते हैं, मेरे से क्या जानना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि वो चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज, जो संबद्ध है लखनऊ से, स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी लखनऊ से, जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। वहाँ से मैंने एफिलिएशन लिया। एफिलिएशन मेरा 2022-23 के सत्र में हुआ था। चूँकि बहुत टाइम नहीं मिल पाया था, तो बहुत सारे एडमिशन नहीं मिल पाए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास इस समय 40 से एबव एडमिशन है, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। उनके लिए मैंने बेहतर टीचर का व्यवस्था किया हुआ है। टीचर्स में देखिए 2 डॉक्टरों की भी व्यवस्था किया हुआ, जो टीचिंग के रूप में पढ़ा रहे हैं उनको। ये बहुत अच्छी बात है। डिप्लोमा वालों को, जो बच्चों को DMLT हैं, चाहे बच्चे हमारे यहाँ जो DMLT का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का होता है, ऑप्टोमेट्री का होता है ना, OT टेक्नीशियन का कोर्स होता है, फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, और भी CMSCD रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेडिकल स्टोर वगैरह लोग चलाते हैं, जिनका उम्र हो गया है, जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी व्यवस्था मैंने किया है। वो आके हमारे यहाँ 1.5 साल के लिए पढ़ाई करें और 6 महीने हमारे अंडर में रह के, हम लोग के अंडर में रह के ट्रेनिंग करें और अपनी प्राइमरी सेवा गाँव क्षेत्र में दे पाएँ। उनको झोला छाप कहने का अधिकार खत्म हो जाए। चूँकि आपको पता होगा भारत सरकार द्वारा जो है बहुत साल पहले की सारे जगह पर झोला छाप कह के सरकार सबको बंद करवा रही थी। तो ये सब लोग मान लीजिए एक उम्र होने के बाद, मान लीजिए हमारे यहाँ एक कंपाउंडर, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर पास हुए कंपाउंडर हमारे यहाँ 5 साल 10 साल वर्क कर ले, उसके बाद से जाके भाई वही 5-10 साल वर्क किया है, तो वो जो है जाएगा जो है मेडिकल क्षेत्र में ही जाएगा, ना कि वो कपड़े की दुकान पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाकर अपना क्लिनिक खोलेगा, अपना मेडिकल स्टोर खोलेगा। तो उस दौरान तो हमारे 10 साल तो हमारे पास रहा है, जो समय गुजर गया उसका, तो वो कहीं डिप्लोमा कोर्सेज तो किया नहीं, कोई डिग्री तो लिया नहीं। तो उनके लिए भारत सरकार, वो सब लोग जो है बंद करवाने के चक्कर में कि झोला छापे बंद करो, झोला छापे, इस सारे लोगों ने हाई कोर्ट पहुंच गए। और हाई कोर्ट जाने के बाद सरकार से मांग किया कि भाई हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने 10 साल 5 साल वर्क किया, अब हम लोग की उम्र नहीं है कि हम लोग लाके पढ़ाई कर पाएँ, और हमारा समय नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि मैं इतना दे पाऊँ। सरकार ने भी एक कदम उठाया कि सही बात है, इनके लिए एक डिप्लोमा कोर्स चालू करते हैं, जो डॉक्टर अपने क्षेत्र के या अपने एरिया के डॉक्टर्स या अपने किसी स्टेट के डॉक्टर्स से, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों में जाके ये ट्रेनिंग करके अपना प्राइमरी सेवा गांव में दे सकें। बल्कि डॉक्टर शब्द नहीं लिखना है, प्राइमरी चिकित्सा काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फीवर हो गया, रात में 2 बजे फीवर हो गया और हमारे पास नहीं पहुंच पाता है शहर में, तो प्राइमरी सेवा का मतलब ये होता है कि उनको एक पैरासीटामॉल का टैबलेट दिया, बुखार उतर गया, सुबह डॉक्टर के वहाँ सजेशन कर दिया, तत्कालिक उपचार के लिए उन्होंने CMSCD कोर्स है हमारे यहाँ जो होता है, 1.5 साल का कोर्स है, 6 महीना अंडर ऑफ डॉक्टर ट्रेनिंग है। तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया मैसेज है। उसके साथ साथ हमारे पास और भी ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा जो है नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, और हम हॉस्पिटल के ऊपर ही कैंपस में चालू किए हैं, और अच्छे टीचर द्वारा उनको से शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने के बाद मैं खुद जाता हूं, मैं भी उनको अपनी जो मुझे नॉलेज क्लासेस देते हैं। बिल्कुल, मेरे पास जो नॉलेज है मैं अपने बच्चे को कोशिश करता हूं देने के लिए, शेयर करने के लिए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, क्योंकि मैं जो अचीवमेंट किया हूं अपने समय में, अपने जो है उम्र में, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो बच्चे हैं ये भी ऐसे ही उम्र में अपने जो है उम्र में प्रगति करें। और यहाँ पास आउट होने के बाद जो बच्चे कहते हैं सर डिप्लोमा करने के बाद हमको जॉब नहीं मिलती है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बेहतर वर्क करते हैं, तमाम अस्पताल कुशीनगर में, गोरखपुर में, लखनऊ में, बनारस में रजिस्टर्ड हैं, चल रहे हैं, उनको स्टाफ की ज़रूरत है, अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है। आप अच्छे जगह से क्वालिफिकेशन, अगर अच्छा आपका क्वालिफाइड है, अच्छा आपकी ट्रेनिंग है, अच्छा आपको नॉलेज है, तो क्यों नहीं आपको रखा जाएगा। तो मेरा भी यही कहना है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, मेरे द्वारा निकलेंगे, उनको मैं बेहतर अस्पतालों में सिलेक्शन देने का प्रयास करूँगा, है ना, अच्छे सैलरी पे उनको रखवाने के लिए प्रयास करूँगा। और डॉक्टर और भी हमारे साथ के कुछ चिकित्सक लोग हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको आप अपने यहाँ लेके अपना काम कराएं, और जो बेहतर उनके लिए जो सैलरी बनती है उनको अच्छे सैलरी पे उनको काम करवाएं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपने बहुत कम उम्र के ये हैं और डायरेक्टर भी हैं और तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं।
और नगर सहित जनपद क्या पूरे हम भारत की बात अगर करें तो भारत में इस तरह की जो है युवा जो इस मुकाम पे पहुंचा है, जो व्यवस्था दिए हैं, वास्तव में वो काबिल तारीफ़ हैं। और इनसे जो है हर बच्चे को सीख लेनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम उम्र में जो मुकाम पाई है, इसके लिए आपको बधाई। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको भी। देखिए, ये मेरा हॉस्पिटल जो है, हमने बताना भूल गए कि ये हमारा हॉस्पिटल है सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना प्राइवेट लिमिटेड मैंने इसलिए कॉर्पोरेट बनाया है चूँकि और भी व्यवस्थाएं हम अंदर डेवलप कर सकें, और जब डेवलप करेंगे और भी व्यवस्थाएं जब डेवलप करेंगे तो ऐसे लोगों की सुविधाएं मिलना चालू होगा। ये स्थित है छावनी में, स्थित है छावनी में कुबेर स्थान मोड़ के ठीक सामने बोलचहा रोड पड़ता है, वहाँ ये अस्पताल स्थित है और इसी के ऊपर इंस्टीट्यूट चलता है। तो मैं और भी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी तरह की अगर मेरे लायक कोई सेवा होती है रात में, मैं रहता हूँ इसी कैंपस में, तो सबसे बेहतर है उन लोगों के लिए कि रात में अगर 12 बजे भी उनके बच्चे को दिक्कत होती है तो बेहिचक मेरे पास आएँ। और उनके पास ये नहीं है कि डॉक्टर साहब, ये नहीं डरे कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी फीस लेंगे। ठीक है, और मैं इतना बड़ा अस्पताल चला रहा हूँ, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल चला रहा हूँ, तो सबकी नीड है, लेकिन असहाय और गरीब व्यक्ति आएंगे तो उनके लिए मैं सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर प्रयास करूंगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये जनता तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है कि मोबाइल नंबर इनकी जुबानी सुने और आप सीधे जो है डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो है मोबाइल नंबर बताएं ताकि डायरेक्ट आपसे बात हो तो बेहतर सुविधा के लिए जो है वो जो है आपसे ललायित हो। देखिए, डायरेक्ट बात करने की बात करें, देखिए हम लोग चिकित्सक हैं और कब कहाँ कैसे रहते हैं तो डायरेक्ट तो बात, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि जो मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ वो मैं व्हाट्सअप खुद यूज करता हूँ। कोई भी मैसेज मेरे लायक हो आप छोड़ सकते हैं। मैं फ्री होकर प्रयास करूँगा कि आपको मैं जो है जो चीज़ें आपने मुझसे पूछा है उसका पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसका जो है आपको बता सकूं। तो मेरा मोबाइल नंबर जो है 8171856572 है, जो मैं व्हाट्सअप यूज़ करता हूं और ये मेरे रिसेप्शन का नंबर है। अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करना चाहिए तो आप मेरे रिसेप्शन पे जो है बात कर सकते हैं और उनसे टाइम लेके मेरे से भी बात कर सकते हैं। आपने व्हाट्सअप नंबर सुना और जो है सीधे जो है आप चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी हर सुविधाएं जो है इस हॉस्पिटल में आपको मिलेगी। इसी के साथ जो है ICAN न्यूज़ से जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।